आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि किसान के सामने किसान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि एक वैरायटी जो को 50-11 है, जो मध्य देर से पकने वाली यानी सामान्य में स्वीकृत है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के द्वारा या एक कोर कमेटी है उसके द्वारा, जो सामान्य में स्वीकृत है उस वैरायटी उस किस्म का बीज किसान 5009 कह के भी बेच रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा जी, एक दो सवाल हैं। हमने जैसे वीडियो करी है 13235 की, वो कमेंट करके जो है किसान ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पेड़ी है जो हमने निकाली है वो 40 से 45 कुंटल बीघे की निकली है। तो मतलब क्या कारण है कि जैसे प्रधान जी बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 80 कुंटल प्रति बीघा की निकली है उसमें। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई आज जो है हमारे कुशलवीर सिंह जी कुछ विशेष मुद्दे हैं जो गन्ने के बारे में होने भी चाहिए, जो टॉपिक हैं वे क्लियर भी होने चाहिए, क्योंकि किसान भाई अब आज की जो तारीख है वो 19 जनवरी 2025 है। अगले महीने से इस टाइम तक जो है काफी बिजाई किसान भाई कर चुके होंगे। तो उन्हें किन बातों से सावधान रहने की जरूरत है अपने गन्ने के बारे में। जैसे अब जो वैरायटी हैं किसान भाई नई वैरायटी भी लेके आ रहे हैं, उनके साथ भी धोखे हो रहे हैं। बोला कुछ जा रिया, बताया कुछ जा रिया। सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे एक बार परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद जो किसान भाई से भी जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि किसान के सामने किसान के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जो 238 वैरायटी यहाँ लंबे समय से और ज्यादातर क्षेत्रफल में चल रही थी वो टॉप बोरर से, स्टॉक बोरर से, विल्ट से, रेड रोड से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। उसका उत्पादन घटते घटते 500-600 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब आ चुका है। कुछ खेतों में तो 500-600 कुंटल प्रति हेक्टेयर से भी नीचे है, लेकिन कुछ जगह एक आध खेतों में अच्छी परफॉर्मेंस भी है। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर इस वैरायटी का उत्पादन बहुत डाउन हुआ है। जो किसान की उम्मीद, किसान की आशाएं है, उसके अनुसार किसान प्रॉफिट में तो क्या इस वैरायटी को लगा घाटे की तरफ चल रहा है। आज के टाइम पे सबसे पहला तो ये है कि गुड सीड प्लांटेड वेल प्रिपेयर फील्ड गिव्स अबेंडेंट यील्ड। अच्छा बीज अच्छे तैयार खेत में बोया जाएगा तो भरपूर उत्पादन मिलेगा। आज के टाइम में कुछ किसान सीड सप्लायर नई वैरायटी, कुछ कर्नाटक की वैरायटी का नाम बता के, कुछ महाराष्ट्र की वैरायटी का नाम बता के, कुछ अलग अलग जगह की जो साउथ इंडिया की वैरायटी है उनका नाम बता के, अर्ली कैटेगरी में बता के किसान को बेच रहे हैं, बीज उपलब्ध करा रहे हैं और किसान को महंगे से महंगी दर पर वो बीज मिल रहा है। 2 रुपए बढ़ के लो, 1500 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल, 1200 रुपए कुंटल, ये बीज का रेट है। तो किसान भाई किसी भ्रम में ना आए। किसी इस तरह की वैरायटी जो ना उनकी चीनी मिल रिकमेंड कर रही है, ना उनकी गन्ना विकास परिषद रिकमेंड कर रही है, ना साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसी वैरायटी ना लगाए। वो जो बीज सप्लायर है वो ये भी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इस वैरायटी में वजन नहीं है। हमारे पीछे जो खेत है ये एक प्रगतिशील किसान श्री देवेंद्र सिंह जो प्रधान जी है गांव भरना के, उनका खेत है और ये पौधा गन्ना है, मार्च का बोया हुआ है और इन्होंने जो पेड़ी काटी है इस गन्ने की, प्रधान जी क्या निकला है उत्पादन आपकी पेड़ी की? पेड़ी में उत्पादन करीब 80 कुंटल के करीब निकला। अच्छा, 20 बीघा आपका 5 बीघा 7 का? 5 का है जी। 5 का है, यानी 1 हेक्टेयर में 15-16 बीघे है और 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की इनकी 80 कुंटल प्रति बीघा की इनकी पेड़ी निकली है। यानी 15-120 1200 कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर का इस वैरायटी से निकल रहा है। और ये खेत देख लीजिए। तो सबसे पहले किसानों को ये सूचना देनी है कि वैरायटी जो नई वैरायटी है उनमें आज भी उत्पादन के हिसाब से, कीड़े और बीमारी की रोग रोधिता के हिसाब से कोसा 13-235 वैरायटी आज भी अच्छी है। मैं इसकी आपको बुआई करने की सलाह दूंगा। वैसे आपके सामने जो ऑप्शन है वो है को 15-023, को 118, कोसा 13-235, को लख 14-201, को
लक 16,202, कोसा 17,231, कोसा 18,231। इन वैरायटी के अलावा कोई अच्छी वैरायटी का बीज क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। एक वैरायटी जो को 5011 है, जो मध्य देर से पकने वाली यानी सामान्य में स्वीकृत है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के द्वारा या एक कोर कमेटी है उसके द्वारा, जो सामान्य में स्वीकृत है, उस वैरायटी उस किस्म का बीज किसान 5009 कह के भी बेच रहे हैं। 5009 अर्ली की एक वैरायटी है, लेकिन उसका बीज क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। 5011 का बीज 5009 कह के भी बेच रहे हैं। इस तरह के बहकावे में ना आए। नंबर 2, पहला तो वैरायटी का सिलेक्शन करें, दूसरे बीज का उपचार करें। जो बीज लिया है आपने उसको फफूंदी नाशक दवाई के घोल में भिगो करके बुआई करें। आज के टाइम में सबसे बढ़िया जो घोल है वो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये कॉम्बिनेशन आता है। अलग अलग कंपनी इसको अलग अलग नाम से बनाती है। जो आपकी एफएमसी है वो अजाको डू करके बनाती है, धानु का गोडीवा सुपर करके बनाती है, जो आपकी एक मैनकाइंड कंपनी है वो एजो डेजो करके बनाती है, मोरास कंपनी इसको टकासी करके बनाती है, सिजेंटा कंपनी इसको एमिस्ट्रा टॉप करके बनाती है। तो ये 100 ml दवाई 100 लीटर पानी इसके घोल में पेंडो को भिगो के बुआई करे तो फफूंदी जनित रोग लगने के चांस नहीं रहेंगे। नंबर 2, खेत की अच्छे से तैयारी करें। जिन खेतों में आलू खुदेगा तो वो तो बहुत अच्छे खेत तैयार होंगे, लेकिन जिन खेतों में गन्ने की पेड़ी काट के किसान को गन्ने की बुआई करनी है, उसे पहले रोटावेटर से जुताई करे, फिर उसमें हैरो चलाए, फिर उसमें कल्टीवेटर जिसे टिलर कहते हैं ट्रैक्टर चालित वो चलाए, गहरी जुताई करे और पलेवा करके बुआई करे। जल्दबाजी में बिना पलेवा के बुआई ना करे, नहीं तो दूसरी वैरायटी के जो मूड है, जो जड़ है, वो उसमें फुटेर होके गन्ना मिक्सचर भी हो जाता है। और 1 महीने का कम से कम खेत की पहली जुताई से लेके बुआई के बीच में 1 महीने का गैप देना चाहिए, ताकि जो उसमें रोग का माइसीलियम है वो पूरी तरह से जिंदा ना रहे, उसकी साइकिल टूट जाए। दूसरे बीज का उपचार बताया है। तीसरे भूमि का उपचार करे। ट्राइकोडर्मा नाम की जैव फफूंदी नाशक, जो सबसे रामबाण दवाई, जो जैसे आदमी के लिए च्यवनप्राश है ऐसे ही भूमि के लिए ट्राइकोडर्मा है। ये 2 रूप में आता है, एक लिक्विड में और एक पाउडर में। दोनों में से किसी में भी पाउडर फॉर्म में है तो 4 किलो ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला के खेत की तैयारी के समय जब आखिरी जुताई कर रहे हैं तब आप उसमें डाल दें। या लिक्विड है तो पेंडो के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे की मैं आपको इसलिए सलाह नहीं दूंगा क्योंकि उस टाइम पे आप फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, उसमें फंजीसाइड भी डाल रहे हैं, तो इसके लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। उसे खेत की लिक्विड भी यूज करना है तो उसे भी गोबर की खाद में मिला के और खेत में बिखेर के और मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस तरह से आप बुआई करेंगे तो आपको भरपूर पैदावार मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी, गन्ना कीटों से मुक्त रहेगा। दूसरी जो आपका बैलेंस फर्टिलाइजर है, बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करना बहुत जरूरी है। गन्ने के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। जिसके लिए नाइट्रोजन तो कमोपेश खड़ी फसल में जून जुलाई के महीने तक भी दे सकते हैं, लेकिन फास्फोरस की मात्रा आपको बुआई के समय ही खेत में देनी चाहिए, जिसके लिए रिकमेंडेशन है 70 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़, 70 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़, 40 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़, और सल्फर यदि आपकी WDG है तो 3 किलो प्रति एकड़, यदि बेंटोनाइट है तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ सल्फर को मिला के कुंड में डाले तो उससे आपको अच्छा इजाफा मिलेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। कुछ किसान भाई पोटास खाद नहीं डाल रहे हैं, सल्फर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे गन्ने के वजन में जरूर गिरावट आती है। तो इसलिए सल्फर और पोटास का अवश्य प्रयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी, 1-2 सवाल हैं। हमने जैसे वीडियो करी है 13235 की, वो कमेंट करके जो है किसान ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पेड़ी है
जो हमने निकाली है वो 40 से 45 कुंटल बीघे की निकली है। तो एक मतलब क्या कारण है कि जैसे प्रधान जी बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 80 कुंटल प्रति बीघा की निकली है उसमें। अब इसमें कहाँ कमी कर रहे हैं किसान? खाद वगैरह का कोई अलग इसका सिस्टम है? देखो, हर चीज की अलग वैल्यू है। समय पे पानी से लेके, खरपतवार नियंत्रण से लेके, खाद और पानी तक और फसल सुरक्षा तक हर पहलू इसमें वैरायटी को प्रभावित करता है जी। जो पोटास खाद है, काफी दिनों से मैंने देखा पोटास खाद का खेतों में कम से कम प्रयोग हो रहा है, और पोटास और सल्फर और मैग्नीशियम, ये 3 तत्व ऐसे हैं जो पैदावार को भी बढ़ाते हैं और गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए सल्फर, मैग्नीशियम और पोटास, इनका प्रयोग करना जरूरी है। प्रधान जी, आप पोटास का प्रयोग करते हाँ, हैं? करते हैं। ये रेगुलर और बैलेंस फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनके यहाँ पैदावार निकली है। किसान भाई, बुआई का समय है। आप इस तरीके से जो आपको इस वीडियो में बताया गया है, इससे आप गन्ने की बुआई करें और ये फर्टिलाइजर डालें। फसल सुरक्षा संबंधी आपको समय समय पे सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इस तरह से आप करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार 13-235 से ही मिल जाएगी। ठीक है जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम देवेंद्र, गांव भरना जी। जैसे कुशलवीर सिंह ने जानकारी दी है तो मतलब सही लगी? हाँ, बिल्कुल सही। किसान ने इनकी बात पे जो अमल करना चाहिए करना चाहिए जी, बिल्कुल करना। और प्रधान जी का जो गन्ना, अच्छा जी, तुम्हारे जो 80 कुंटल बीघे का गन्ना निकला है उसमें जो जैसे इन्होंने बताइए वही रखा जी, खाद वगैरह? हाँ जी। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो ही चल आज की जो वीडियो है गांव भरना के अंदर, यार पीछे जो गन्ना खड़ा है 13-235 है, और कुशलवीर सिंह जी ने कुछ टॉपिक है वो ये कह रहे हैं कि हम किसान भाई ने पहले ये अगवा करे दे में एक तरीके से। कारण क्या है? फरवरी मध्य में बिजाई चालू हो जाएगी गन्ने की, और किसान भाई बहुत गलती कर रहे हैं बिजाई के समय में। तो जो बात कुशलवीर सिंह जी ने बताई है उस पर अमल जरूर करें। आगे जो है वीडियो तुम्हें मिलती रहेंगी लगातार, जैसे हमने पहले भी जो वीडियो दी है किसान भैया की, हम पूरी सेवा करेंगे किसान भाई की, और वो चैनल से जुड़ जाओ। मैं राम राम भैया।